नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर के आ रहे हैं कि अभी जिस तरह से दुनिया में स्थिति बन रही है, जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में एक संघर्ष और एक तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है, जिस तरह से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, किसकी जीत होगी, किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन अपने आप को इस समय पर स्टेबल रखने में सक्षम रहेगा, या फिर दोनों ही देशों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होते हुए नजर आएंगी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। इस पूरी कैलकुलेशन में मैंने इजराइल की भी कुंडली देखी है, ईरान की भी कुंडली देखी है। जब ये इक्वेशन शुरू हुई 13 जून 2025, उसकी भी कुंडली देखी है, और कई सारी कुंडलियां लूप में लेकर के मैं आपको कुछ जो कंक्लूजन ऑफ ऑल द चार्ट्स आता है वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम इसको 3 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, ईरान के लिए समय कैसा जाने वाला है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ईरान के लिए अगर यहां पर देखा जाए तो ये समय बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण वाला समय है। ईरान और इजराइल इस पूरे इक्वेशन में एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या ईरान आसानी से झुक जाएगा? ईरान आसानी से झुकने के लिए तैयार नहीं होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। ईरान की जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव काफी ज्यादा भारी लेवल पे यहां पर चलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ईरान को बहुत भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अब ईरान को बहुत भारी नुकसान होगा, ईरान के लिए जमीन का नुकसान होगा, ईरान के लिए पैसों का नुकसान होगा, काफी सारी वैल्यूएबल चीजें ईरान से दूर होते हुए नजर आएंगी। इस तरह से योग यहां पर बनते हैं, और साथ ही साथ ईरान जो है इस पूरे समय में एक नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान के लिए यह समय छोटा सा समय है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिवाली तक का जो समय रहेगा ये बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण समय दिखाई देता है। मतलब कि ईरान के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का समय बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक समय यहां पर बना हुआ है, और ऐसे में ईरान को कई बार काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के परेशानियां देखने को मिलेगी, संघर्ष देखने को मिलेगा, और ईरान अपने आप को बार बार उठाने की कोशिश करेगा, बट नुकसान की तरफ अपने आप को लेकर के जाएगा। इस तरह के योग बनते हैं। ईरान गठबंधन बनाने की भी कोशिश करेगा। अभी देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के भी योग बनेंगे कि ईरान के साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं या कुछ संगठन जुड़ गए हैं, और वो सब मिलकर के इजराइल पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी स्थितियां कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। मतलब ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसी तरह का माहौल हमें देखने को मिलेगा। मंगल और केतु जब तक साथ में हैं तब तक तो ठीक है, बट जब मंगल और शनि आमने सामने आ जाएंगे तब ये स्थितियां और ज्यादा विचलित करने वाली रहेंगी। इस तरह के योग बन रहे हैं, इसीलिए यह समय ईरान के लिए तो संघर्षपूर्ण समय दिखाई देता है। इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की कुंडली में किस तरह से ग्रहों का योग बना हुआ है। देखिए, इजराइल के लिए यह समय जो रहेगा ये पीछे हटने वाला समय बिल्कुल भी नहीं है। करो या मरो, ऐसी स्थिति में इजराइल आगे बढ़ेगा। मतलब कि जीतने की पूरी तरह से दिमाग में ठान रखी है, और जीतने के लिए अगर मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं, ये सोच लेकर के इजराइल आगे बढ़ेगा। और जब ये सोच लेकर के इजराइल अगर आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इजराइल के लिए ये समय नुकसान वाला रहेगा, क्योंकि जब दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है तो दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह के योग यहां पर ज्यादा बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में कहना बहुत मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, बट जिस तरह से ग्रहों का योग दिखाई देता है, जिस तरह से ग्रहों की कैलकुलेशंस बनती हैं, ये कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि इजराइल को भी बड़ा नुकसान होगा, ईरान को भी बड़ा नुकसान होगा। इजराइल के ऊपर अभी और हमले होने वाले हैं। इजराइल को और ज्यादा सेफ्टी और सुरक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस तरफ दिख रहा है कि ईरान और ज्यादा
गठबंधन बनाने की कोशिश करेगा और सबको साथ में लेकर के आने की कोशिश करेगा, तो कुछ गुट ईरान के साथ मिलकर के इजराइल पर हमला करेंगे, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। ऐसे में इजराइल का पलड़ा फिर भी थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। नुकसान इजराइल को भी होगा, नुकसान ईरान को भी होगा। ईरान की कुंडली में अगर देखा जाए तो एक लंबे समय का सैन्य संघर्ष, एक लंबे समय का राजनीतिक संघर्ष और एक लंबे समय का भू संघर्ष, मतलब कि भूमि से लेकर के विवाद यहां पर शुरू होने की तैयारी में है, जो कि कम से कम आप देखिएगा कि मई 2026 तक ये चलता हुआ नजर आएगा। मतलब कि एक लंबे संघर्ष में ईरान यहां पर जाता हुआ नजर आएगा। वहीं पर इजराइल के लिए भी ये समय जो है वो कठिन समय दिखाई देता है। इजराइल को भी बहुत भारी नुकसान यहां पर देखने को मिलेगा, बट इजराइल की कुंडली में अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने का योग काफी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि इजराइल का पलड़ा एक लेवल भारी रहेगा। वहीं पर एक और चीज यहां पर दिखाई देती है कि ये समय देश और दुनिया में नए समीकरण बनाने की कोशिश करेगा। ये समय दुनिया में महंगाई को भी थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्रूड ऑयल और ऑयल के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये बात मैंने पहले भी कही थी। और अभी आप देखिएगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का अगर हम समय देखें तो ऑयल के दामों में अभी किसी भी तरह का स्थिरता, एक बैलेंसिंग पीरियड क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आता। और क्रूड ऑयल का बढ़ना मतलब कि देश और दुनिया में परिस्थितियों का और ज्यादा विकट होना, इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो मंगल और केतु जब तक साथ में रहेंगे, शनि और मंगल का जब तक समसप्तक योग रहेगा, तब तक दोनों ही लीडर्स को, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो जाए चाहे वो आप ईरान की तरफ से देख लें, दोनों ही लीडर्स को काफी ज्यादा संघर्ष की स्थितियों का सामना यहां पर करना पड़ेगा। अमेरिका बार बार बीच में आने की कोशिश करेगा, बट अमेरिका पूरी तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट दे दे, इस तरह के योग अभी नहीं बनते। दोनों देश आपस में ही लगे रहेंगे। कुछ समय के लिए छोटा सा पॉज आएगा, बट उसके बाद फिर से स्थितियां विकट होगी, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और इस वजह से ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले पहले इस समय पर ना तो इजराइल पूरी तरह से अपने आप को शांत करेगा, ना ही ईरान अपने आप को पूरी तरह से शांत करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। तेहरान में जिस तरह से बड़े हमले हो रहे हैं, तेहरान के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई देता। तेहरान के साथ ही ईरान की बाकी जगहों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं दिखाई देता। ग्रहों की चाल के हिसाब से देखा जाए तो जो ग्रहण योग आ रहे हैं सितंबर में, ये ग्रहण योग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिणाम लेकर के आएंगे। इन ग्रहण के इक्वेशन में हमें पता चलेगा कि ईरान और इजराइल के लिए आने वाला समय क्या और ज्यादा विनाशकारी होगा या यहां पर कुछ राहत देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। बहुत जल्दी आप सभी को वो कैलकुलेशंस भी बताने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो एक और चीज बहुत क्लियर दिखाई देती है कि दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे अपने अच्छे इलाकों को चुनने का प्रयास यहां पर कर रही है। और इसी तरह से अमेरिका बीच बीच में इस डायरेक्शन में ईरान और इजराइल के बीच में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। ईरान को पूरी तरह से अमेरिका ने डोमिनेट करने का प्रयास शुरू कर दिया है और वो इसी प्रयास को और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये युद्ध, दोनों के बीच का जो संघर्ष है, ये विश्व युद्ध में ना बदले और किसी तरह की कोई खराब स्थिति यहां पर ना देखने को मिले। बट अभी इन दोनों के बीच में जो स्थितियां खराब हो रही है, ये अभी दिवाली तक इसी तरह से चलते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को दी गई जानकारी अच्छी लगेगी और आप सभी भी अपने आप को बिल्कुल संभल कर रखने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।